हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मतलब पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब उसी से 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि बोर्ड लेवल में हर बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का अपलोड कर दिया, यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, फिर चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट डायरेक्टली देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम गवाए शुरू में थोड़ा सा फास्ट में खींचते हैं। देखो पहले आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न 1, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, आपको फिर 4 ऑप्शन से मिलेंगे, लेकिन हम ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए जो सटीक आंसर होंगे उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे। तो 1991 में हुआ था। फिर व्याख्या से जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये साथ ही 2 नंबर वाला जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके मतलब सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विभाजित हो गया। तो देखो मतलब 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था सोवियत संघ। यह एक सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, अभी मैंने दिया है इसमें। प्रश्न 2, सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति जो है कि मिखाइल गोर्बाचेव था। यहाँ पर है ना, गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइकी जैसी नीतियाँ अपनाई जिसमें सोवियत संघ का कमजोर हुआ। तो यहाँ पर ये सवाल और है, ग्लासनोस्ट और उसके बाद पेरेस्ट्राइका जैसी नीतियाँ किसने अपनाई थी? तो गोर्बाचेव ने अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने दिया है, अभी आपको आएगा। प्रश्न 3, पेरेस्ट्रोइका भी बोल सकते हैं या फिर ट्रोइका भी बोल सकते हैं, नीति का अर्थ था। तो पेरेस्ट्रोइका नीति का अर्थ था कि आर्थिक सुधार था। यहाँ पर क्या, इसका उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार आधारित सुधार लाना था, इसलिए आर्थिक व्यवस्था। अब यहाँ पर है ग्लासनोस्ट नीति का संबंध था। ग्लासनोस्ट नीति का संबंध था, आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, खुलापन व पारदर्शिता। यहाँ पर है ना, आप किसका व्याख्या करिएगा, यह नीति सरकारी कार्यों में खुलापन लाने के लिए थी। प्रश्न 5, सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे बड़ी शक्ति कौन सी बनी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका। सोवियत संघ का मतलब विघटन हुआ, समाप्त हुआ, और अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था कि देखो 1991 के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति यानी कि यूनिपोलर पावर बन गया। इसलिए तो आजकल भी जब कभी भी किसी से युद्ध होता, जैसे इंडिया पाकिस्तान के में, तो डोनाल्ड ट्रम्प यानी अमेरिका ये आकर सीज फायर करा था। जैसे रिसेंटली गाजा और इजराइल का क्या सीज फायर कराया, अमेरिका ही। प्रश्न 6, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देश बने? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था ना, सोवियत संघ जो कि 15 में विभाजित हो गए थे, 15 देश बने थे, 15 स्वतंत्र देश बने थे। रूस सहित 15 नए गणराज्य बने थे, उसमें से एक रूस भी था। सोवियत संघ जो ना 15 देश मिलकर था मतलब। देखो क्या, प्रश्न 7, CIS का पूरा नाम क्या? तो CIS का पूरा नाम है, आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जबकि इसमें कोई व्याख्या नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने दिया था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आखिर CIS का पूरा नाम तो जान गए, लेकिन क्या रीजन है इसका, मतलब क्यों? यह संगठन सोवियत गणराज्यों का संघ था। हाँ, क्या था? तो यह संगठन सोवियत गणराज्यों का संगठन था। भाई बोला ना, इस तरह का पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, आप लोगों को व्याख्या के साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्लियर नहीं कराएगा, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है आपको 2 नंबर वाला भी प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, और चैप्टर का जो है पूरा ओवरव्यू पता चल जाएगा कि इस चैप्टर के बारे में है क्या, यदि आप पूरा व्याख्या पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। तो इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और अपने मित्रों में भी शेयर करना ताकि खुद पढ़ो और दोस्तों को भी पढ़ाओ। और इस बार लाना है 450 पार, चाहे किसी हाल में भी, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लाना है 50 आउट 50 पोल साइंस में। प्रश्न 8, शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण था। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख कारण था तो सोवियत संघ का विघटन। आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध खत्म हो गया, USSR के टूटने से द्विध्रुवीयता समाप्त हो गई। चैप्टर का नाम भी यही है, द्विध्रुवीयता का अंत। प्रश्न 9, बर्लिन दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? तो 1989 में गिराई गई थी, तभी इसके बाद शीत युद्ध का खत्म हुआ था, विघटन हुआ था। देखो इस घटना ने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अंत की शुरुआत की। साम्यवाद मतलब वही सोवियत संघ सब। प्रश्न 10, बर्लिन दीवार किन 2 हिस्सों को अलग करती थी? बर्लिन दीवार जो है कि अब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पूर्व और पश्चिम बर्लिन को अलग करती थी। यह दीवार 1961 से 1989 तक साम्यवादी और पूंजीवादी क्षेत्रों को अलग करती थी, इसलिए 1989 में गिरा दिया गया था। और बना कब था बर्लिन दीवार? तो 1961 में। एक सवाल और हो गया, अरे ऐसे ही मैं व्याख्या नहीं देता हूँ आप लोगों को,
ताकि और भी सिर्फ 20 तो यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 30 कवर हो जाते होंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव, और फिर 2 नंबर वाला तो हो ही जाता है और एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है चैप्टर का। सोवियत संघ में कौन सा आर्थिक तंत्र था, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे समाजवादी। सोवियत संघ में कौन सा आर्थिक तंत्र था, तो समाजवादी। इसमें राज्य उत्पाद और संसाधनों का नियंत्रण करता था। प्रश्न 12, शीत युद्ध की समाप्ति किस युग की शुरुआत थी? शीत युद्ध की समाप्ति और किस युग की शुरुआत थी, तो एक ध्रुवीय युग की शुरुआत थी। मतलब शीत युद्ध की समाप्ति में कौन समाप्त हुआ था, द्विध्रुवीय युग समाप्त हुआ था और एक ध्रुवीय युग का मतलब शुरुआत हुआ है ना। अब केवल अमेरिका महाशक्ति बचा रहा। प्रश्न 13, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का अंत किस वर्ष हुआ? तो पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का अंत किस वर्ष हुआ था, तो ये भी 1989 में ही हुआ था। आपको सही उत्तर हो जाएंगे 1989। जैसे देखो ऑप्शन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में जन आंदोलन से साम्यवाद खत्म हुआ था। प्रश्न 14, मार्शल प्लान किस देश द्वारा चलाया गया था? तो मार्शल प्लान जो है कि अमेरिका द्वारा चलाया गया था जब उस टाइम, इसलिए ताकि यूरोप के कुछ देश जो है ना, मतलब शीत युद्ध के बाद बहुत ये हो गए थे, तो उसके आर्थिक सहायता के लिए चलाया गया था। यह यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता योजना थी। प्रश्न 15, आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग जो है कि किसने किया था, तो चर्चिल ने किया था, विंस्टन चर्चिल ने किया था, जो कि ब्रिटेन का राष्ट्रपति था, शायद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच वैचारिक विभाजन को दर्शाता है। प्रश्न 16, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस की राजधानी बनी, तो मॉस्को, जो कि अभी भी है। रूस की राजधानी क्या, मॉस्को बनी थी। प्रश्न 17, बोरिस येल्तिसन कौन थे? मतलब बोरिस येल्तिसन कौन थे, तो ये रूस के जो ना पहले राष्ट्रपति थे। आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। यूएसएसआर टूटने के बाद 1991 में ये रूस के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न 18, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने शुरू की? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला था, मतलब क्वेश्चन नंबर शायद 5-6 होगा। देखो कौन किया था, तो गोर्बाचेव ने किया था, मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका किसने शुरू की? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव ने। इस नीति ने यूएसएसआर को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन विघटन को तेज किया। प्रश्न 19, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ के बाद जो है कि विघटन के बाद अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। जैसे अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया और अभी भी शायद है वही। प्रश्न 20, सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव पर क्या पड़ा? मतलब सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। मतलब भारत और अमेरिका का संबंध मजबूत हुआ। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भारत और अमेरिका का दोस्ती कुछ ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे आप लोग को अब कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाया, और यदि कोई सवाल हो बोर्ड रिलेटेड तो पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा पर्सनली। और यदि इससे पहले चैप्टर 1 का नहीं देखे तो देख लेना, और भी बाकी विषय का चैप्टर वाइज देखना है तो आप मेरा चैनल विजिट करके प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हर बुक का हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो समाप्त करते हैं आज की वीडियो।